दोस्तों, एक बहू अपने ससुर से कुछ पैसों की लालच में आकर प्यार कर बैठती है, लेकिन जब इस सच्चाई का पता उसके बेटे और उस महिला के पति को चलता है, फिर उसके बाद तो कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर में एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है चंद पैसों के लिए। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए, आखिर होता क्या है आगे। और मेरे चैनल पे पहली बार नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो मेरा हौसला है और ज्यादा बढ़ता रहता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दरअसल महाराजगंज के एक छोटे से गांव का है, जिस गांव का नाम है ढेसो। वहीं की ये सच्ची कहानी है। दोस्तों, वहां पे एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम शोभा होता है। जो शोभा होती है बहुत ही खुश दिल की होती है। उसे खुलकर जीने में बहुत ही मजा आता है और खुलकर ही जीती है। छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। शोभा के पिता, जिनका नाम नेबूलाल होता है, जो नेबूलाल होते हैं, उनकी पत्नी का कुछ समय पहले एक बीमारी के कारण मौत हो गया था। उनकी पत्नी इस संसार में नहीं थी। जो शोभा होती है, उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका शादी हो चुका था और वो अपने बीवी को लेकर शहर में शिफ्ट हो गया था। वहीं पे जॉब करता है मुंबई में और वहीं पे रहा करता है। शोभा धीरे धीरे सियान हो रही थी और उसके पापा को, नेबूलाल को, चिंता सताने लगती है अपने बेटी की शादी को लेकर के। दोस्तों, वो एक लड़के की तलाश करते हैं अपने बेटी के शादी के लिए, लेकिन कोई भी परफेक्ट लड़का नहीं मिलता है जो उनको चाहिए था। जिस तरह वो सोच रहे थे उस तरह का लड़का नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करते हैं। हर दिन सोचा करते हैं, रात में उन्हें नींद नहीं आती है। अपने चारों तरफ के जितने भी रिलेशन के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके हित दोस्त जो भी होता है, सभी से कहते हैं कि कोई अच्छा लड़का देखकर बताना, मैं अपने लड़की का शादी करना चाहता हूँ और मेरी लड़की का शादी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे घर पे कोई औरत नहीं है जो कि उसका ख्याल रखेगी। अगर कहीं ऊंच नीच हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो भी लोग अगर गलत इल्जाम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक घर में औरत नहीं होती है, उस घर में लोग बहुत ही बुरी नजर डाला करते हैं। तो मैं अपने बेटी का शादी बड़ा जल्दी से करना चाहता हूँ और शादी से मैं भी शादी करके निश्चिंत हो जाऊंगा और आजाद हो जाऊंगा, अपना कमा कर खा लूंगा, कहीं रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। 2-3 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक उनके रिलेशन का आदमी कहता है कि एक लड़का मैंने देखा है, अगर तुम्हें जमता है तो आकर देखो और शादी की बातचीत करते हैं। नेबूलाल वहां पर पहुंचते हैं और जाके शादी की बातचीत होती है। लड़के को देखते हैं तो लड़का उनको पसंद आता है और वह भी कहते हैं कि मेरी बेटी भी सुंदर है, सुशील है। फोटो दिखाते हैं, फोटो देख के सारे लोग पसंद कर लेते हैं, लड़का भी पसंद कर लेता है। और फिर लड़की देखने की दिन तारीख पड़ जाती है। लड़की देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। एक ही नजर में लड़की पसंद हो जाती है। शोभा को पूरे घर वाले पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छी लड़की है, शादी तो होगा ही। उसके बाद उसके हाथों में कुछ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अब बंध जाए लड़की, और कहते हैं लोग कि आज से ये मेरी घर की बहू हो गई। वहीं पे दिन तारीख भी शादी की फिक्स हो जाती है और दोनों घर में तैयारियां चलने लगती है। जो शोभा की भाभी होती है वो मुंबई से घर आती है और अपने घर के काम को पूरा करने में लग जाती है। अपनी ननद की शादी की तैयारियां खुद करने लगती है और भैया भाभी शोभा के बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे थे। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे दिन आ जाता है जिस दिन उनके घर में खुशियों का माहौल हुआ था। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद लड़की विदा होकर चली जाती है अपने ससुराल में। शोभा ससुराल में जाती है। वहां पे जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसके पति का नाम धर्मेंद्र था। जो धर्मेंद्र होता है वो शहर में एक कंपनी में जॉब किया करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक से
जो शोभा की सास होती है उनकी मौत हो जाती है। अचानक एकदम मौत होने के बाद शोभा के जो पति थे वो दो भाई होते हैं। शोभा के जो पति थे वो दूसरे नंबर पे धर्मेंद्र थे, बड़े वाले का नाम जितेंद्र था। उनके दो बच्चे थे, जितेंद्र के दो बच्चे थे। धर्मेंद्र का शादी हुआ और जो उसकी सासू माँ होती है शोभा की, उसकी मौत हो जाती है अचानक से। और घर में एक बहुत ही भयानक मातम छा जाता है। सारे लोग गम में डूब जाते हैं। उनके घर में एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोस्तों, ये दिन भी धीरे धीरे निकल चुका है और धर्मेंद्र अब उसकी माँ के जाने के 2 महीने बाद कहता है कि अब मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि हमारे घर की कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही है। इतना कह के अपने पत्नी से कहता है कि तुम घर पे रहना, पापा का अच्छे से ध्यान रखना और मैं बाहर जा रहा हूँ अपने ड्यूटी पे। ये सब कहने के बाद धर्मेंद्र बाहर चला जाता है अपने जॉब के लिए। कंपनी में मुंबई जाकर शिफ्ट होता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 6 महीने तकरीबन बीत जाते हैं। उसके बाद शोभा के ससुर जो होते हैं उनका तबीयत धीरे धीरे खराब होते जाता है। उनका नाम चंद्रभान होता है। चंद्रभान का तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगता है। उन्हें दवा कराने के लिए पैसे धर्मेंद्र भेजा करता है। दवा होती है। जो बड़ा बेटा होता है वो बिल्कुल भी अपने पापा का कदर नहीं करता। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। एक दिन जो धर्मेंद्र के पापा होते हैं, भान कहते हैं कि अपने बहू से कि बहू, मैं सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम कर दे रहा हूं क्योंकि 1 रुपया भी मेरा बड़ा बेटा नहीं देता, ना ही मुझे देखता है, ना उसकी बीवी देखती है। तुम मेरा सेवा कर रही हो, मैं सारा प्रॉपर्टी तुम्ही को दूंगा। चलो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। नाम करने की बात जब बड़ी बहू सुनती है और अपने मन ही मन में एक आइडिया लगाती है और कहती है अपने पति से कि आप बाहर जाइए कमाने के लिए, नहीं तो ससुर जी अगर छोटी के नाम सारा जायदाद कर देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अपने पति को फुसला बहका कर किसी तरह बाहर भेज देती है पैसे कमाने के लिए। और इसके मन में कुछ अलग ही ख्यालात चल रहे थे। दोस्तों, ये अपने ससुर का सेवा करने लगती है। सेवा करते करते उनको अपने बस में कर लेती है। अपने अभी ससुर भी जवान था, अपने बस में कर लेती है। उसको अनाप शनाप बातें करती है, बहकी बातें करती है, गंदी गंदी अश्लील बातें करके उनको बहका लेती है और वो बहक भी जाता है। अब छोटी बहू को मानता ही नहीं है, कुछ नहीं कहता है। कहता है कि मेरी बड़ी बहू नहीं होती तो अब तक मैं मर गया होता। दोस्तों, कुछ पैसों के लिए बड़ी बहू ने अपनी इज्जत की नीलामी कर देती है। अपने ससुर के साथ तो वो करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। हर एक गलत काम करती है जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ससुर जो होता है एक पिता का सम्मान होता है। लेकिन वो वही काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और वो नहीं चाह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी छोटी के नाम हो जाए। इसलिए अपने ससुर को अपने बस में कर लेती है और उनके साथ गलत काम भी करती है। और ये सब छोटी बहू देख के बहुत ही घबरा रही थी कि ये मेरी जेठानी जो है इतना गलत क्यों कर रही है। ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी और इसको दिखा दिखा के बड़ी बहू जो है कर रही थी। शोभा एकदम घबरा जाती है और अपने पति से कहती है कि अपने घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और जो पापा जी हैं अब बड़ी दीदी के पास ही रह रहे हैं और उन्हीं का बनाया हुआ खा रहे हैं। हम जो कुछ दे रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग रहते हैं। नहीं खा पी रहे हैं, ना ही मेरी बातों को मानते हैं, कुछ नहीं, जो वो कहती हैं वही करते हैं। अब आप बहुत जल्द घर आ जाइए, क्योंकि अब लगता है कि पूरा प्रॉपर्टी बड़ी वाली के नाम कर देंगे। जब तक छोटा बेटा तैयारी करे तब तक बड़ी बहू के नाम पे पूरे प्रॉपर्टी कर दिया गया था। और करने के बाद दोस्तों वो अपने ससुर को अपने शिकंजे में कस कर रखती थी, क्योंकि उनके अकाउंट में बहुत सारे रुपए भी थे।
जो कि उसने बैंक में जमा कर रखा था, वो पैसा निकला, उसको भी लालच आ गई और ये सब देखते हुए वो अपने ससुर को अपने कब्जे में करती है, अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है। और ससुर अभी जवान था, वो भी भाग जाता है और पूरा पैसा से लेकर प्रॉपर्टी जितना उसके पास रहता है वो सारा कुछ बड़ी को दे देता है। छोटा बेटा जब तक घर आकर पहुंचता है तब तक देखता है कि उसका पिता जो है उसके बातों में ही रह रहा है और जो ये कह रहा है इसकी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहा है और कहता है कि काहे का तू बेटा, तू तो मुझे छोड़कर चला गया, तेरी जो पत्नी है वो तो मेरा ख्याल ही नहीं करती थी, मेरी अगर बड़ी बहू नहीं होती तो आज मैं नहीं बचता, ये कहता है। लेकिन कुछ हुआ ऐसा जो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब सारा कुछ मिल जाता है एक दिन अचानक से तबीयत खराब होती है, बुखार आने लगता है। बड़ी बहू धक्के मार के घर से बाहर निकालती है और कहती है कि निकल जाइए, अब ये आपका घर नहीं रहा, ये मेरा हो चुका है। तब इसको झटका इतना जोरों से लगता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो हमको अपने सीने से लगा कर रखती थी और आज ऐसा क्यों बोल रही हो। तब कहती है वहीं पे कि मैंने आपको सीने से नहीं लगाया था, बल्कि आपके दौलत से मैं प्यार करती थी और मुझे किसी भी हालत में ये दौलत चाहिए था, आपके रुपये चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब नाटक की। मैंने आपसे कोई प्यार वगैरह नहीं किया था, समझे आप। आज से मेरे घर पे कभी मत आइए। छोटा बेटा ये सब देख के सहन नहीं कर पाता है, तुरंत ही अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचता है, उनकी दवा इलाज कराता है। पिता हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है बेटा मुझे माफ कर दो, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। छोटा बेटा कहता है कि पिताजी आप मेरे पास है, मेरे लिए वही सब कुछ है, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई भी धन दौलत रुपये नहीं चाहिए। अपने पिता का इलाज कराता है और लेकर अपने पिता और पत्नी को शहर में चला जाता है। दोस्तों, जो बड़ी बहू होती है जब इसके पति को पूरी सच्चाई का पता चलता है तो घर पे आता है और ये बहुत खुश थी पैसे लेकर और जमीन जायदाद लेकर, और कहती है कि मैंने आज वो हासिल किया है जो आपने कभी नहीं किया था। फिर उसका पति उसके पीठ पर 2 लात लगाकर मारता है और कहता है कि निकम्मी कहीं के, तूने मेरे पिता और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया और तुम अपनी इज्जत का नीलामी भी की थी। मुझे सारी बातों का पता चल चुका है और पिताजी बता दिए हैं, आज से तुम यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे घर पे कभी मत आना। दोस्तों, ये रही ससुर और बहू की कहानी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी औरतें बहुत हैं जो कि धन के लालच में, चंद पैसों के लालच में अपने इज्जत की नीलामी कर बैठती हैं, हवस में पड़कर। दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी जरूर से कमेंट करिएगा आप लोग, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए